दोस्तों बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में अभिषेक और अखिलेश। ये दोनों लोग कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और इन लोगों का कुछ सवाल था जिन सवाल पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, उनके को जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। अखिलेश, सबसे पहले आपका क्या सवाल था? पढ़ाई के प्रति कैसे जागरूक हों? पढ़ाई के प्रति कैसे जागरूक हों, कैसे बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें। देखिए, होता क्या है जिंदगी में कि जब इंसान अभिषेक पढ़ाई करना शुरू करता है तो उससे कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि जो बताते हैं कि बाबू आप रात को पढ़ा करिए, रात को पढ़ना ठीक है। कोई मिलता है वो कहता है कि रात को बिल्कुल पढ़ना ठीक नहीं है, सुबह 5 बजे आप उठिए, 4 बजे उठिए, सुबह जब आप पढ़ेंगे तो सुबह की याद की हुई चीजें हमेशा याद रहती हैं। कोई तीसरा आदमी मिलेगा, कहेगा कि सुबह तो आप सोए रहते हैं, नींद नहीं खुल पाएगी, रात को भी नींद आने लगती है, खाना ज्यादा खा लेते हैं, पढ़ाई करने का बेहतर समय दोपहर का होता है। तो फिर आप फंस जाते हैं कि आप किस वक्त पढ़ाई करेंगे या कैसे बेहतर तरीके से आप एजुकेशन ले पाएंगे। तो आपको ना ये सवाल किसी से पूछना ही नहीं है जिंदगी में, हमसे भी नहीं पूछना है, किसी से नहीं पूछना है। एक ही रीजन है इसका क्यों नहीं पूछना है कि हर आदमी का सिस्टम अलग अलग है। हमको हो सकता है कि रात को पढ़ने में मजा आता हो, किसी और को हो सकता है कि सुबह उसकी नींद खुल जाती हो, सुबह पढ़ने की आदत हो, किसी की आदत दोपहर में पढ़ने की हो सकती है, किसी की आदत शाम को पढ़ने की हो सकती है। कोई फिक्स नहीं है। जैसे आपके कब पढ़ने का, कब आपको पढ़ना अच्छा लगता है, किस वक्त? रात को। आपको कब अच्छा लगता है? सर रात में। आपको रात में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप अपने दोस्तों में से किसी से पूछेंगे तो कोई कहेगा कि हमको सुबह अच्छा लगता है, कोई कहेगा दोपहर में अच्छा लगता है। ये कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है। और दूसरी बात कि ये भी पैटर्न फिक्स नहीं है कि कोई आपसे बताए कि जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे तो हम 8 घंटा पढ़ते थे तो 99% या 101% पा गए। 101 नहीं 110% पा जाए, मसला उसका नहीं है। आप परसेंटेज किसी भी क्लास में लेके क्या करेंगे? खूब पढ़ के आप खूब परसेंटेज बना लीजिए और किसी काम लायक इंसान न बन पाइए तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप बहुत सारे लोगों को समाज में ऐसे देखेंगे कि जिनका बहुत अच्छा परसेंटेज है, बहुत बढ़िया पढ़ने में थे, लेकिन जिंदगी में बहुत सफल नहीं हो पाए। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे कि जो बहुत अच्छे पढ़ने में नहीं थे, 3rd डिवीजन आए, कभी 2nd डिवीजन आए, लेकिन कहीं कहीं अच्छी जगह पे सेटल है। तो बस आपको अपने आप से सवाल करना है कि किस वक्त आपको पढ़ना अच्छा लगता है। जिस वक्त भी आपको पढ़ना अच्छा लगता हो आप उस वक्त पढ़िए, किसी से मत पूछिए कि क्या करना है। और जिंदगी में जो पढ़ाई की जाती है वो पढ़ाई किसी नौकरी को हासिल करने के लिए, रुपया पैसा कमाने के लिए नहीं होती है। पढ़ाई एक बेहतर इंसान बनने के लिए होती है। जब आप बेहतर इंसान बन जाएंगे तो पैसा मिलेगा कि नहीं? अपने आप मिलेगा। आज की डेट में अगर 50 रुपया लीटर भैंस का दूध है और पता है आपको कि तब भी कोई ना कोई पानी मिला के ही लाता है, 50 रुपया लीटर देता है फिर भी पानी मिलाता है। अगर आपको पता चले कि कोई व्यक्ति एकदम ओरिजिनल दूध दे रहा है, एक बूंद पानी नहीं मिला रहा है और वो 55 रुपया मांग रहा है, अब दे देंगे नहीं? कई लोग तो ऐसे हैं कि जो 60-70 तक दे देंगे ओरिजिनल के नाम पे। तो आप जब ओरिजिनल आदमी बन जाएंगे, जिस भी फील्ड में है उस फील्ड की मास्टरिंग आपको आ जाएगी, तो आपको पैसा अपने आप मिलेगा। पैसे की समस्या इसी वजह से होती है, आदमी अच्छा आदमी नहीं बन पाता है, कुछ बेहतर पैसा नहीं कमा पाता है, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है। वजह यही है कि उसको उसका काम नहीं पता है। अगर बेहतरीन तरीके से उस काम को सीख लिया जाए तो हर आदमी बेहतरीन चीजें पाना चाहता है और लोग हमारे आपके पास आएंगे अगर हम वाकई अपने फील्ड के मास्टर होंगे। इसलिए अपने फील्ड के मास्टर बनने की कोशिश आदमी को करना चाहिए और अपने हिसाब से पढ़ाई के घंटा सेट करना चाहिए, अपने हिसाब से पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। इसमें किसी से बहुत सलाह लेने की जरूरत नहीं, जब मन लगता है तब आप पढ़ सकते हैं। और आपका कोई सवाल था? सर मेरा सवाल ये था कि बड़े बड़े लोग जो बोलते इंटेलिजेंट होते हैं वो आप संतुष्ट है ना जवाब से? हाँ। सर मतलब वो पढ़ते तो बहुत है, मेहनत भी करते हैं और आखिरी तक वो मेहनत करते तभी वो सफल नहीं हो पाते हैं। इसका रीजन? बहुत सारे लोग मतलब बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आगे चल के सफल नहीं हो पाते हैं। इसका कारण क्या है? आगे चल के सफल नहीं हो पाते हैं तो इस तरह का कंडीशन, 2 ही रीजन होते हैं साहब कि बहुत मेहनत कोई करता है और आगे चल के सफल नहीं हो पाता। पहला कारण कि एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दिखता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिख रहा है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, दिखाने के लिए लोगों को कर रहे हैं। जैसे बहुत पढ़े लिखे होने का जो मतलब, मुझे जो अंदाजा लग रहा है कि आपके जो कहने का मतलब है कि जिसके पास बहुत ज्यादा डिग्री हो, जिसने हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, 3-4 जगह से एमए किया हो अलग अलग सब्जेक्ट में, आपको दिख तो रहा है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है,
लेकिन हकीकत में वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। रीजन ये है कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने का मतलब कि आप किसी एक क्षेत्र के मास्टर हो। जैसे उदाहरण के तौर पे सचिन तेंदुलकर का उदाहरण हम हमेशा देते हैं कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने में मास्टर है। ऐसा तो नहीं है कि सचिन वॉलीबॉल भी खेलते हैं, गुल्ली डंडा भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, कबड्डी भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। वो सिर्फ कुछ किसी क्रिकेट ही खेलते हैं और क्रिकेट के ही मास्टर है। और ये जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये विभिन्न क्षेत्रों का पढ़ा लिखा है। कभी अंग्रेजी में पढ़ा लिखा है, कभी गणित भी पढ़ा है, कभी विज्ञान में पढ़ा है, आता सही से कुछ भी नहीं है। एक कारण ये हो सकता है कि वो कामयाब नहीं हो पाया, तो उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की है, वो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए उसने पढ़ाई की है। एक सब्जेक्ट पे अगर उसने फोकस किया होता है पूरी ईमानदारी से, तो उसको कामयाबी मिली होती। दूसरा जो रीजन है कामयाब होने का, वो थोड़ा सा मेहनत पे बहुत ज्यादा हद तक डिपेंड करता है, लेकिन कुछ हद तक चीजें वो किस्मत पे भी डिपेंड करती हैं। किस्मत, लक जिसको कहते हैं, कि आपका सही समय पे, सही जगह पे, सही आदमी का होना, यही किस्मत है। सही समय पे, सही जगह पे, सही आदमी का होना। अगर मान लीजिए कि गोरखपुर में आपका कोई इंटरव्यू है मंडे को सुबह 10 बजे, आपको पता है कि आप पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। आप सुबह निकले, सुबह 6 बजे अपने घर से, आपने बस लिया और पता चला कि बस जाके थोड़ी दूर पे उसका चक्का ब्लास्ट हो गया। अब वो चक्का बनवाने में टाइम लगेगा, फिर आप उस बस से उतरे, फिर आपने चलना शुरू किया तो पता चला कि आगे कहीं जाम हो गया। तो इस तरह की जब कंडीशन आ जाएंगी, तो आपसे जो कम नॉलेज वाला व्यक्ति होगा, कम जानकारी वाला व्यक्ति होगा, वो वहां पे सेलेक्ट हो जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आप चूंकि समय से पहुंच नहीं पाए, सही व्यक्ति का सही समय पे और सही टाइम पे पहुंचना हुआ नहीं, ये तीनों चीजों का संयोग बना नहीं, इस वजह से वो नहीं हो पाए, असफल हो। एक रीजन ये होता है, ये कुछ केसेस में होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में अगर आप किसी भी चीज पे मेहनत करते हैं और पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, तो वो काम होता ही होता है। उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा फिल्म दशरथ माझी, माझी द माउंटेन मैन। माझी द माउंटेन मैन जो फिल्म थी, वो कहीं से किस्मत पे आधारित नहीं थी, किस्मत का कोई खेल नहीं था। एक आदमी जिसकी पत्नी पहाड़ से गिर जाती है और उस पत्नी को की मोहब्बत के लिए वो आदमी पहाड़ काटना शुरू करता है, और पता नहीं 1-2 किलोमीटर की 4 किलोमीटर कितने किलोमीटर का पहाड़ है, पहाड़ काट के रास्ता बनाना। हम लोग अपने दरवाजे पे खराब हुआ रहता है सड़क, तो हम लोग वहां नहीं बना पाते हैं, लेकिन वो आदमी पहाड़ काट के रास्ता बनाता है बिना कुछ खाए पिए। तो इसमें नहीं कहा जा सकता है कि किस्मत से नहीं होगा, वो मेहनत से होगा, मेहनत से हुआ है। तो ऐसे ही अगर हम लोग मेहनत करेंगे, वो लोग जो नहीं सफल हो पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत कोई भी व्यक्ति करेगा, मतलब यार 1000 उदाहरण है अगर तुम देखो, तो जो लोग मेहनत करके कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी। तो अगर हम लोग मेहनत करेंगे लगातार, कॉन्टिन्यूअस, तो एक समय जरूर आएगा। हनी सिंह के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, तो हनी सिंह को कोई गाना देने को तैयार नहीं था, लेकिन आज हनी सिंह को दुनिया जानती है। तो वो मेहनत से हो पाता है। आज हम लोग यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, तो अब हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग कहीं और जाके बात करें। वो होगा कब? जब हम लोग मेहनत करेंगे। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप अपने गांव में बैठे हैं और जाके इस टाइम आप खेलिए, जाके कूदिए, आपके पास कोई प्लान नहीं हो, कोई काम नहीं हो, तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई भी दुनिया की ताकत आप सोचते हैं कि आपको आगे बढ़ा सकती है, तो नहीं बढ़ा सकती। आपको आगे सिर्फ एक व्यक्ति बढ़ा सकता है। कौन? एक व्यक्ति बढ़ा सकता है। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति रोज आपको आईने में नजर आता है बाल झाड़ते टाइम, वही व्यक्ति आपको आगे बढ़ा सकता है। इसलिए खुद पे भरोसा करिए, खुद पे मेहनत करिए, लगातार मेहनत करिए। करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि जब कामयाबी मिल जाएगी। सर होता है कि मतलब हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने पास पूरा मेहनत करते हैं, फिर भी फोकस वो वहां से हट जाता है। कितना भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर भी दिमाग वहां से हट जाता है। होता है कि मतलब हम लोग 2 दिन 4 दिन लगातार पढ़ लिए, फिर से एक दिन बीच में पढ़ने का मन नहीं करेगा, या फिर कई दिन से पढ़ने का नहीं मन करता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा कि एक अच्छा टार्च खरीदिए और उसमें फोकस मारिए। समझ रहे? देखिए होता ये
इसका रीजन है कि वो क्यों होता है कि 4 दिन आप ही का नहीं, सबके साथ ये होता है कि आप का मन करता है 2-4 दिन मोटिवेट हो जाते हैं और फिर शुरू करते हैं, फिर आप काम को छोड़ देते हैं। आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। लेकिन कौन लोग काम को नहीं छोड़ते हैं? जिनके पास एक मकसद होता है। आप पढ़ते हैं तो आपने कोई चीज देखी, कोई बात सुनी, आपने पढ़ना शुरू किया, 2 दिन पढ़े, फिर वो बात भूल गई आपको। लेकिन जिसका कोई एकदम डिसीजन क्लियर हो कि नहीं हमको वो बनना ही बनना है। जैसे अगर आपको उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपको भूख लगी है, आप अकेले किसी शहर में हैं, आप अपने गांव में नहीं हैं, आप किसी दूसरे शहर में हैं, उस शहर में आपको कोई भी नहीं जानता है, शाम का समय है और आपको भयंकर भूख लगी, आप 2 दिन से खाना नहीं खाए, तो आपको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? कहाँ खोजेंगे? नहीं मिल पाएगा सर। नहीं मिल पाएगा। नहीं। कहाँ खोजेंगे? सर किसी दुकान पे काम कर सकते हैं तो कहीं कुछ देते खाने पीने के लिए। अरे तो अब शाम को काम करेंगे कई घंटा, तब देगा ना। आपको एकदम भूख लगी हुई, आपको खाना चाहिए ही चाहिए, तत्काल चाहिए, क्या करेंगे आप तत्काल खाना पाने के लिए? पैसा है नहीं है सर, पैसा नहीं है आपके पास। आसपास घर हो तो घर में जाके मांग सकता है वो। आसपास घर हो तो आप घर में जाके मांग सकते हैं। आपके पास दिमाग में आइडिया आया ना कि हमको ना पैसा है हमारे पास, ना हम अपने गांव में हैं, ना अपने शहर में, हम दूसरे शहर में, हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर आपके पास आइडिया आता है कि नहीं हम कहीं दूसरी जगह जाके किसी घर मांगेंगे तो वो दे देगा। आइडिया आया जी। तो अब आपको जरूरत हुई तो आपके पास विचार आया, अब जाके मांगेंगे, खाना मिल भी जाएगा। ऐसे ही जिस शिद्दत से आपको उस खाने की जरूरत थी, उसी शिद्दत से आपको जब ये महसूस होगा कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम गरीब रह जाएंगे, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमको जिंदगी भर पैदल चलना पड़ेगा, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारी इज्जत नहीं होगी, अगर आप इन सब विचारों को अपने दिमाग में रखेंगे तो ये विचार आपको पढ़ने पे मजबूर करेंगे। अगर आप सोचेंगे ना अब्बू कमा रहे हैं, पिताजी हमारे हैं, 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए डेली मिल जाता है, काम चल रहा है, फिर आप नहीं पढ़ेंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसलिए पढ़ेंगे कि हमको जिंदगी में साइकिल से नहीं चलना है, हमको पर्सनल जेट चाहिए, पर्सनल प्लेन चाहिए, जब हम प्लेन से उतरे तो हमारे स्वागत के लिए 100 गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक टाइम का रोटी सब्जी के लिए थोड़ी ना मेहनत करना पड़ेगा, वो तो कोई भी खा लेता है यार। लेकिन कुछ बड़ा अचीव करने का अगर आपका है, मन है, आप अचीव करना चाहते हैं, तो हमेशा उसको कहीं कॉपी पे लिख के रखिए, दीवार पे लिख के रखिए, कि ताकि जब आप डिमोटिवेट हो वो चीज आपको नजर आए और आप फिर लगातार मेहनत शुरू करें और उस पर लगातार काम करते रहें। अब मोटिवेट होने का एकमात्र तरीका है कि जो आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है 2-4 दिन में, वो नहीं खत्म होगा, वो हमेशा कायम रहेगा। दूसरा कोई तरीका नहीं। अगर आप नॉर्मल जीवन चाहते हैं तो आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। और दूसरी जगह से हम आज आपसे बात कर रहे हैं, आपको थोड़ा मोटिवेशन महसूस हो सकता है, लेकिन ये मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। आपकी जरूरत आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर आप साधारण जीवन बिताना चाहते हैं तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपको असाधारण नहीं बना सकता है, और अगर आप असाधारण बनना चाहते हैं तो कोई भी परेशानी आपको साधारण नहीं बना सकती है। सब इंसान के अंदर खुद है, इंसान को खुद से डिसाइड करना है, समझ रहे हैं? इसलिए मेहनत करिए, कोशिश करिए। उम्मीद है कि हमारा जवाब आप सेटिस्फाई हुए होंगे। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप दोस्तों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अगर अच्छा लगा हो आज का एपिसोड तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।